चुनाव करा डालो, कितने प्रधानमंत्री बदल डालो, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लेकिन प्रेमियों इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक ये परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आज परिवर्तन की आवश्यकता है। ये तो परिवर्तन संत महापुरुषों के द्वारा, तो कोई नेताओं के द्वारा परिवर्तन थोड़ी होगा। हमारे देश में नेताओं के द्वारा कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं। हमारा इतिहास बना रहा। यहाँ सच्चे ईमानदार नेक भले चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से इस धार्मिक धरा पर परिवर्तन हुआ और होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इन चाटकारों से काम नहीं, इनसे नहीं। सब झूठे वादे, सब वादा खिलाफी, ये सब क्या है? अरे किसी से नहीं करते हो तो भगवान से तो डरो। तुम शपथ ग्रहण करते हो, शपथ खाते हो, खा गए, शपथ भी खा गए, कुछ खा, सब झूठे वादे एकदम। इनको गंगा जली दी जाती, वो भी पी गए। रामायण गीता भागवत पकड़ाई जाए हाथ में, वो भी खत्म कर दी, कुछ नहीं। कोई शपथ नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है, यानी ये सब समाप्त हो गई। तो प्रेमियों देश और समाज और परिवारों में रहने वाले लोगों का की उन्नति कैसे हो, इनको सुख शांति कैसे मिलेगी, इस पर आपको भी विचार करना चाहिए। आप भी भारत के नागरिक की हैसियत, तुम्हारा प्रजातंत्र में सब कुछ कहने का अधिकार है, लेकिन तुम क्यों नहीं कह पा रहे हो? जो अधिकार का सूचक है, प्रतीक है, माध्यम है, आधार है, वो तुम्हारा नहीं बनाया गया। वो आधार है संगठन। धर्मशास्त्रों में लिखा है, कलयुग में तो अलग मर्यादा है। कलयुग की मर्यादा क्या है? कलयुग संघे शक्ति। कलयुग में संगठन ही शक्ति। जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति है उसकी विजय। विजय श्री ऐसे हाथ, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तुमने तो सब बुला दिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा है। इसलिए अभी जानो, किंतु होश में आ जाओ। अब ये सोने का वक्त नहीं। जब तक तुम सो गए, अज्ञानता में, भूल भ्रम में, सुनने में रह गए, तब तक तुम्हारे पर शासन किया गया और तुमको गुलाम बना के रखा। इतिहास बता रहा है, जब तुम पहले सोए तो 350 वर्ष मुसलमानों ने तुम्हारे हिंदुस्तान पर राज किया और तुम्हें गुलाम बना के रखा। सारी धर्म व्यवस्था तुम्हारी छिन्न भिन्न कर दी। इसके बाद तुम फिर सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और 250 वर्ष तुमको गुलाम बना के रखा और तुमको चले गए। अब ये 70 साल की आजादी जो बर्बादी में परिवर्तित हुई दिखाई दे रही है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये आजादी हंसी मजाक, ये तालियां बजा के नहीं मिली। तमाम लोग कुर्बान हो गए, तमाम माताएं विभूति हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया, तब ये आजादी का दर्शन हुआ था। आज वो बेचारी आजादी बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर रो रही, आंसू बहा रही, कोई सुनने वाला नहीं है। तुम कितना चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज कोई नहीं, क्योंकि कहने का आधार संगठन, कहने का आधार झंडा। ये झंडा अधिकार का प्रतीक। सब पार्टियों वालों ने अपने अपने झंडे बनाए, अपना संगठन बनाया, लेकिन भारत की जनता का कोई झंडा है? कोई संगठन आपका बना? और ये बुद्धिमान पढ़े लिखे सब है, इनकी बुद्धि भी काम नहीं कर रही कि तुम्हें विचार करना चाहिए कि अधिकार का माध्यम, अधिकार का वे आधार क्या है? झंडा और संगठन। लेकिन भारत की जनता का तो नहीं बनाए। 70% काश्तकार भूमियों तक इनका भी कोई संगठन नहीं। ये जानते कि संगठन बना देंगे तो इनका संगठन सबसे ज्यादा है। ये हर वस्तु का अधिकार मांगेंगे और अधिकार देना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों ने कभी आशा नहीं,
बाबा जी से जब प्रार्थना की उन जोधों ने कि महाराज हमारी कोई नहीं सुनता, केवल जनता नोट वोट के टाइम आते इसके बाद 5 साल दिखाई नहीं। आज जब तुम जान गए हो, 1 बार 2 बार 3 बार कितने बार 14 पंचवर्षी तुम्हारी धोखे में चली गई, क्या भगवान ने तुमको बुद्धि नहीं दी है? एक बार तुम अपना हाथ समेट लो, एक बार हाथ समेट ले आप, तो इनको अकल हो जाएगी कि भारत की जनता जाग गई। लेकिन वो भी आप नहीं कर पाए। एक जब सही सच्ची बात आप जानते नहीं हो और कोई अगर बताए तो आप मानते हो। ये 2 बीमारी तुम्हारे में और बढ़ गई। इसी कारण तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। बाबा जी ने उन जो संगठनों के रोने चिल्लाने पर उन्होंने तुम्हारा संगठन बना दिया। 10, 11, 12 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा तहसील के सरजन जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में ये आधारशिला ये संगठन की आधारशिला। और आखिरी दिन बाबा जी ने कहा अगर तुमने विश्वास के साथ अपना का झंडा अगर पकड़ लिया तो मैं इरादा करता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर तुम्हारे सेक्टर के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितना बड़ा कितना बड़ा संकल्प और प्रतिज्ञा है। लेकिन उन्होंने बाबा जी की बात पर बिल्कुल ध्यान दिया। अब तुम मरे जा रहे हो, सरकार जा रहे हो, तुम्हारी कोई नहीं। तुमने जब संत महात्माओं की नहीं सुनी तो तुम्हारी कौन सुनेगा? वैसे भी तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं। केवल संत महात्माओं को चिंता है, क्योंकि ये देश उन्हीं का, उन्हीं की तपस्या त्याग बलिदान के कारण ये देश आपका संचित दिखाई दे रहा है। उसका प्रमाण है कि 88,000 ऋषियों ने तपस्या आपके निकट नैमिषारण्य में, ये नैमिषारण्य पावन पवित्र भूमि जहाँ इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की मां तपस्या की, इतनी बड़ी संख्या से हिंदुस्तान का सारे विश्व में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ इतने ऋषि मुनि मिलकर तपस्या की हो और उस जमीन को पावन पवित्र बनाया। विश्व में कहीं नहीं। और बाबा जी ने इसी नैमिषारण्य में आपके सामने क्या कहा? 1957 में जो पुराने दर्शन की प्रेमी होंगे, गए होंगे उन पूर्वज के पावन स्वर पर 1997 में जो 10 जुलाई तक 23 जुलाई तक इसी मतलब यानी नदी गोमती के किनारे धाम बना है, उसी के बगल में आखिरी दिन कहा बाबा जी ने कि बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यही से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे, सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। सतयुग का शुभागमन वही ऐसी पावन पवित्र भूमि को इसीलिए मैंने खरीदी आप सबके लिए, अपने लिए नहीं। मेरा कहीं एक दिन जमीन का नाम नहीं, तो ये काम नहीं कर जो करूंगा सब आपकी गाड़ी कमाई है जो हमें आप देते हो। मैं तो कहता हमें नहीं चाहिए कुछ, लेकिन आप कहते हो नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 50 रुपये ले लो और किसी अच्छे काम में लगा देना। आप कहते हो हमारे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार 4 बच्चों को छोड़ के आपके साथ है। तुमने अगर ऐसी तुम्हारी कोई इच्छा, कोई धारणा, कोई श्रद्धा देना भाव है तो मैं आपकी ये गाड़ी कमाई मैं विचार लगा तो देखिए आप 300 बीघे जमीन
और कितनी जल्दी अभी तो मैं उसके सब तैयार यही तुम्हारी छोटी सी सेवा। मैंने कोई सेवा नहीं मांगी, न पहले वक्त का राजमान था। जो आप करता सेवा भाव से दे रहे हो उसी से काम होगा। मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो कोई खर्चा नहीं, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आपसे भूल बोलूंगा या मैं कोई संचय इकट्ठा करूंगा, ना मेरा कोई पैसा मिलता था। बिल्कुल पूरी किताब जैसा बैठा हूँ बस इतना ही मेरे पास। ये भी कपड़े आप लोग देते हो तो पहले को कपड़े भी मेरे नहीं, एक रोटी दो दाल एक काम दो रोटी का वो भी आप ही का खाता हूँ, आपका दिया करता हूँ, इसलिए आपके काम में लगा हूँ कि इसलिए भी आपका काम हो जाए। लेकिन अपने मैं नौकरी में रखता हूँ मेरी पहचान और गाँव में जाता हूँ नौकरी बनवाता हूँ। रोटी बना देना बस उसी हमें कोई बिल्डिंग इमारत इसकी जरूरत नहीं है। इन इमारतों में धर्म नहीं रहता, इसमें मर्यादा भी नहीं है, इसमें शिष्टाचार अनुशासन नहीं है, इसमें कोई वजन ध्यान नहीं कर सकता क्योंकि ये अशुद्ध है। तभी आप पूरे नहीं कर पाते हो। अगर ये शुद्ध होते तो आपको बनाने की क्या जरूरत? सब लोग गरीब करके गरीबों का आश्रमों का निर्माण कीजिए और ये आश्रम आपके श्रम परिश्रम से इसे एक व्यक्ति से मेरे संतान आए तो लोग एक अपने गाली एक रुपया देना ज्यादा तुम्हारे पास मैं भिखारी नहीं हूँ, हमारे पूर्व में मुझे भिखारी नहीं बनाया। नाम का देकर बात जल्दी करें, नाम को जगाओ, हाथों को जगाओ और इनकी आत्मा जाएगी, परमात्मा से मिल जाएगी। उसके चरणों में हिंदुस्तान का प्रारंभिक लोग अपने धर्म का निर्धारण कर देंगे। ये मामले की चीज नहीं है, ये सरकार सेवा भाव पैदा करने वाली है। जिस सरकार सेवा भाव को पैदा हो जाएगी तो विरोध कहे सरकार से आप सबूत के लोग तैयार होगा। इसलिए ये बात को करे अभी तो उनके यहाँ इशारा करने आया हूँ। जब आप जान जाओगे अगर शाकाहारी बन जाओगे तो अच्छी बात, नहीं बनोगे तो कुदरत मजबूर कर देगी। आप कुदरत से ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार की प्रेमियों पल घड़ी नहीं लगेगे। गाँव के गाँव शहर के शहर मुल्क के मुल्क साफ हो जाए। जितने मकान खाली रहेंगे कोई रहने वाला दिखाई नहीं। जो आप आज एक चीज जमीन में झगड़ा करते हो क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे क्या होने जा रहा। कुदरत कितनी नाराज जो आपने मारकाट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यत्याचार झूठ छल कपट बेईमानी की और इस मनुष्य मंदिर में पशु पक्षियों का पूरा मांस आपने डालकर इसको अशुद्ध किया है। इससे कुदरत सख्त नाराज होगी और वो कुछ करना चाहती है। कुदरत का काम आपके हित में नहीं होगा। ये भली बात समझ ले, आपके हित में नहीं। इसलिए अभी मैं प्रार्थना के रूप में पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ स्त्री पुरुष मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ उस कुदरत की भारी मार से बचने के लिए आप लोग शाकाहारी बने। शाकाहारी बनने में प्रेमियों कोई खर्चा नहीं कि जो अनावश्यक धन आप बर्बाद करते हो गंदे खान पान में आपका बच जाए। वो बचा हुआ धन बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आवे, उनके शादी ब्याह में काम आवे, उनके लिए घर मकान बनवाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से आपकी मदद करना चाहते हैं लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी कोई ग्राहक न हो, कोई सस्ते सामान को ले रहा तो कुदरत तो मना लेगी, सबको बनाना चाहिए। जब भगवान राम की बात नहीं माना रावण विद्वान तो क्या हुआ? सर्वनाश।
एकदम शर्मनाक। उधर द्वापर का इतिहास बता रहा, भगवान कृष्ण की बात, वो कंस राजा नहीं माना, यदुवंशी नहीं माने तो उनका भी सफाया। न मानने का परिणाम है विनाश। इसलिए आपको पहले से जानकारी दी जा रही है। जो खराब समय आने वाला है, भारी बीमारी जो विनाश करने आ रही, उससे बचाने के लिए आपको शाकाहारी बनाया जा रहा है। मैं नैनीताल शरण से एक महाप्रसाद लेके चला, जो हिंदुस्तान ने क्या विश्व में आज तक न किसी ने पहले दिया और न कोई दे रहा न कोई दे सकेगा, क्योंकि प्रसाद बनाना किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए वो लोग कहते प्रसाद खरीद के गया। अगर पंडा पुजारी बनाना जानता होता तो थोड़ी कहता खरीद के ले आओ, तो कहता अभी तो ले जाओ। ये साफ प्रमाण है। तो भी आप इशारा नहीं सोच पाए कि उसको प्रसाद हम से मंगाता है, फिर वहां कौन प्रसाद बनाने वाला कोई यही नहीं। अरे वो मिट्टी का भगवान प्रसाद थोड़ी बना देगा कि पत्थर का कि कागज के अंदर वाला प्रसाद बना देगा। इतनी भी तो बुद्धि आपने है नहीं कि जल चेतन में अंतर क्या है। जल काम करता कि चेतन, जल माने मुद्दा, मुद्दा काम करेगा कि जिंदा काम करे। इतनी थोड़ी बात अभी लगा नहीं पड़ता और सब उसी वक्त मिला भी कुछ नहीं, फिर भी सिर्फ मैंने लोगों से पूछा कि आप कितने सालों से पूजा कर रहे, जिसकी पूजा की वो मिला, कोई देवी मिली, कोई देवता मिला, कोई भगवान, कोई खुदा, कोई राज, कोई गुरु सच्चा मिला, कुछ मिला भी नहीं और बंद भी नहीं किया। अगर आप खेती करते हो, अनाज न पैदा खेती करोगे, दुकान व्यापार चलाते हो, मुनाफा न हो तो दुकान व्यापार चलाओगे। नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले, नौकरी करोगे। और ये पूजा जिसमें आज तक कुछ मिला ही नहीं और स्वयं समय पूंजी खर्च करते रहते, देते रहते। अरे भाई तो लेकिन कभी मिले भी तो तब तो देना ठीक, बस देते रहो कब मिलेगा। कोई समय नहीं निर्धारित, कोई घड़ी नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई दिन नहीं, कोई निर्धारित नहीं किया कि तुम्हारी पूजा का लाभ किस दिन मिलेगा। और जो कराते हैं उनको तुरंत मिल जाए, तुरंत दान करते हैं, रुपया पैसा मिल गया। जिसने कराया और जिसने किया और जेब खाली की, उसको कहते तुम्हें बाद में मिलेगा। तुम्हारी पुण्य उधार कहाँ मिलेगी, कौन देगा, ये कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं। अरे रूढ़िवादिता से कब फुर्सत पाओगे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम आएगी, न तुम्हारे काम आई, न समाज के काम, न देश के काम आई, न परिवार के काम। तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है। तो एक बात तो आपको सोचना ही पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अभी जागते हो तो अच्छी बात है, और कुदरत मार लगाएगी तब तक जागे तो उससे लाभ क्या मिलेगा, उससे लाभ क्या। जब आपका सब नुकसान ही हो जाएगा फिर आप माने कैसे। वो मानता चेतना किसका, समय के पहले समय के रहते जो डॉक्टर अपना काम बना लेता वो समय का बुद्धिमान करा था। तो फिर उसने बुद्धि का समय से प्रश्न किया। मैं तो अभी महाप्रसाद वितरित कर रहा हूँ। कल देखा आपने 6 घंटे मैं आपके विश्वास से लेकर और आपके गाँव में 6 घंटे प्रसाद वितरित और बदले में कोई ये दरबार लेने वाला नहीं, देने वाला। यहाँ से भी आपको जानकारी लेनी चाहिए कि दरबार में दिया जाता, लुटाया जाता और दुकानों पर सौदा मोल मिलता। किसी दुकान धर्म के नाम पर लगी बगैर पैसे की सौदा नहीं, सौदा है नहीं पहली बात। का काम किसी दुकानें खुल गई और एक मीटर नाम पर भी तो दुकानें। एक मथुरा में ड्राइवर ने खोली और एक उज्जैन में उससे मतलब
वो स्वास्थी रोगी राशि ने पूरी तो केवल सेवा सामान ये कोई वो लेकिन देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि देगा वही जिसके पास कमाई नहीं हो, जिसने कमाई करके अपना भंडार तैयार किया है वो देगा। ये मतलब लेने वाला भिखारी और देने वाला दाता, तो भिखारी देगा नहीं दाता नहीं। इन भिखारियों से तुम उम्मीद करते हो देगा तो मिलेगा। अरे भिखारी के पास होता तो भी क्यों बनता? आज वो तुम्हें जो सेवा मांग रहा, तुम्हें जो चंदा मांग रहा, तुम्हें जो सामान मांग रहा, और तुम अभी तक तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली कि ये भिखारियों से क्या उम्मीद है, क्या देंगे हम? इनके बाद होता तो क्यों मानती? इतनी छोटी छोटी बातें तो भी तक आप नहीं समझ पाए हो। तो ये जीवात्मा परमात्मा का पूर्ण राज है जो बाबा जी बताते हैं कैसे ये तो तुम्हारे बस की बिल्कुल बात नहीं। पहले ये शरीर भी इंद्रियों वाला ये नहीं आप समझ पाए हो तो आत्मा का विषय आप कैसे तो बहुत बड़ा है, बड़ा राज है। एक बात को आपको सोचना, आप मथुरा जाते थे जो प्रेमी बैठे होंगे बड़े ध्यान से सुने। मैं आपसे पूछने भी आया हूँ, जब आप मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेरू का? गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने जाते कि चेरू का? गुरु की सुनने गए थे कि चेरू की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए थे कि चेरू की मानने गए थे? तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेरा भक्ति करने गए थे? और ये सब चेरा भक्ति कर सब तेरा भक्ति कर रहे तो तेरा देगा। अरे गुरु देगा तेरा देगा। गोस्वामी जी महाराज ने किसी ने नाम के मन लिखी और खासकर उत्तरकांड को लिख के तैयार किया। यह कलयुग के जीवों तुम्हारे 4 प्रश्नों का उत्तर उत्तरकांड में है। तुम्हारी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान उत्तरकांड है। उसमें उन्होंने दिया है कि गुरु बिन भवन भी इतरान कोई और जो बिरंजी शंकर समूह हुई। कितना सा प्रमित वाली सुन रही है कि कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धर्मवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान यशवान को बन जाएगा। ये भवसागर मगर सदगुरु के कोई पार नहीं जाते। ये बात तुम्हारी समझ नहीं है और तुम चेलों के सारे हो गए। गुरु को छोड़कर चेलों के पास हो। ये गुरु से काम नहीं, तुम्हारा मतलब क्या? चेले तुम्हारा काम करते हो, ये चेले की कोई नहीं गुरु की, कोई दूसरे की कोई। इनके बाद कहां से आ गया? जो अपना काम करे तुम्हारा भी काम करते, अपना पार चले जाओ तुमको भी पार कर दे। इनके बाद कौन सा नाम मिला, कौन सा नाम जहाज है, ये सब जानकारी तुमने भुलाई है। उसी का परिणाम तुम बुलबुलिया मिट्टी और तुम्हारे पास कुछ नहीं, सब आपने खो दिया। एक बात मैं और पूछूंगा, आज बाल बच्चे परिवारदार हो सबसे बोलना, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज आप लोग मंदिर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? तो तुम क्या कह रहे हो? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया, जाता है चेले के साथ। अरे वो बात कहते इतनी भी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं कि नामदान जिसने दिया वो बात करता है, दूसरा काम कोई नहीं कर सकता।
नामदान देने वाला, ये सुनाने वाले लोगों ने कहा नामदान दे, आपने कौन सा नामदान दिया था? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6वां 7वां 8वां नाम दे रहा? जो तेरे नामदान दे रहा कि बाबा जी के 5 नामों को दोहरा रहा, ये पहले भी दोहराता था, अभी दोहरा रहा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तुम समझ नहीं पाए। चेला गुरु बन गया और तुम चेले क्या करते? तुम चेले बनकर भी सच्चाई हकीकत को नहीं समझ पाए, नहीं अपने पास रख पाए, तो गुरु बन गया। जब ताली माराई, गुरु का कपड़ा पहन लिया गुरु, ये गुरु की पहचान है। अरे गुरु की पहचान कोई बाहर में, अंदर में। गुरु कहते ज्ञान को, गुरु कोई पाखंड, कोई बनावट सजावट, कोई कपड़ा दाढ़ी बात का नाम गुरु नहीं। गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश, जो तुम्हारी जीवात्मा को अंधकार से निकालकर प्रकाश में जाके दिखाते, उसको गुरु से। जो धर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को ला करके खा कर दे, जगह सीता के खा कर दे, प्रेमी उसको गुरु दे। ये गुरु की परिभाषा ये भी तुम्हारे पास है, तो कैसे पढ़े लिखे? मैंने लोगों से पूछा, अरे तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े? देखिए बता हमने तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? जो लोगों ने लिखा वो तुमने पढ़ा, तुम्हारा उन्हें क्या? तुम्हारा कोई अनुभव एक्सपीरियंस तो है नहीं, तुम्हारी कोई करनी क्या, कोई समस्या, कोई संयम तुम्हारा सोचते है ही नहीं। तुम पढ़े पढ़ते, तुम सब लिखे पढ़े, जो पहले लिख दिया गया उसी को पढ़ दिया, उसी में डिग्री मिल गई, वह काम करते कि हम पढ़ गए। तुम लिखे पढ़े होते, यानी पढ़े लिखे पढ़कर कुछ तुमने लिखा होगा, कोई अनुभव प्राप्त करके, कोई साधना करके आपने कुछ प्राप्त किया होगा, वो लिखकर लोगों को बताते, वो तुम्हारा ज्ञान था। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं। अब देखो साइकिल सवार आप लोग के लिए चलो धीरे करो, समय हो गया, 12 बज गया है, आपको विषय जाना धीरे धीरे जाओ और अंदर अंदर प्रार्थना करते रहो। इसलिए शक्ति मुझे दो मेरे से मेरी भक्ति में से को पिता था, ये प्रार्थना बोला देखो हो गया। हमारे लिए कहीं ना बैठो बैठो बैठो, हमारे लिए कहीं हम जा रहे, तुम सब बैठो 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 बैठो। भारी बात बोलने जा रही है, इसको कोई भविष्यवक्ता नहीं बता सकता। क्योंकि जो आगे मुसीबत आ रही है, भारी बीमारी आ रही, उसकी जानकारी किसी के पास नहीं। पिछली आई थी कोरोना नाम, उसको भी जानकारी किसी के पास नहीं थी पहले, तो उसमें बता देता और उपचार करके कहा कर देता बीमारी ना, ये जानकारी नहीं थी। तो प्रेमियों, बाबा जी को 6 नवंबर 1986 इतने पहले इस कोरोना नाम को बताया था।
लेकिन लोग महात्माओं की बात को हंसी मजाक मानते, ये अपनी दुनियावी बुद्धि को सर्वोपरि मानती। आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। वर्तमान के जानकार अपनी जगह से बैठकर ही वो भूत भविष्य वर्तमान को भली भांति देख लेते और एक एक को घड़ी को जानते कब क्या होने वाला और होने वाला ही नहीं, उससे कैसे बचा जाए उसकी व्यवस्था भी बताती। लेकिन आप उनकी बात को मानते नहीं, हंसी मजाक समझते कभी आप बच जाते, जो हंसा वो फंसा हो गया। तो 1986 6 नवंबर 1986 ये तारीख कोई नहीं बताएगा, एक किसी को नहीं मालूम। बाबा जी ने कहा है देशवासियों हिंदू मुसलमान, अगर आप लोग शाकाहारी न हुए, सच्चे ईमानदार नेक भले चरित्रवान न बन पाए तो कुदरत की तरफ से भारी बीमारियां आई। कुछ बीमारी का नाम है कोरोना, क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो कोरोना का सीधा कोरोना। लेकिन आपको नहीं बताया गया है, किसी विद्वान ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं कि कोरोना का मतलब क्या है। तो कार को अंडा मत खाना, फिर अंडा सबसे बड़ी गंदगी है, ये मुर्गी का मासिक धर्म। जैसे जब ये माँ बहन लड़कियां मासिक धर्म में होती है तो कहते भाई इनके आग का खाना नहीं खाना, इनको छूना नहीं कि उस समय शरीर का टेम्परेचर बहुत है, उससे स्पष्ट होने से खराबी और बीमारी ही पैदा होती। इसलिए आप लोग सुन लीजिए, स्त्री में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। कुदरत की तरफ से वो महीने में एक ऐसा समय प्राकृतिक है कि सारी गंदगी अपने आप निकल जाए। अगर आपने उस समय स्नान कर लिया तो गंदगी रुक जाएगी, जैसे ठंडा पानी डाला तो फट से गंदगी रुक जाएगी, फिर आपके अंदर तरह तरह की बीमारियां पड़। आपको स्थिर करते इसी बात का 5 दिन आपको नहाना नहीं चाहिए, गर्म पानी करके कपड़ा लेकर शरीर को लेकिन स्नान नहीं करोगे तो भयंकर बीमारियां। आज ये सिर दर्द और कमर दर्द इसी कारण हो रहा कि आज ये 5 दिन स्नान करती रहती। ये बातें नहीं मानती थी। सुन पहले बुजुर्ग, जो बुजुर्ग महिलाएं थी बड़ा छोटी, वो सब बताती रहती है बड़े बहुओं को, बच्चियों को शिक्षा देने की। उनको ये मालूम था आज की अंग्रेजी तालीम में ये सब खत्म हो गया, सबका बीमारियां तुमने पाल ली है, इसलिए आज भी आप समझ लो कि 5 दिन आपको स्नान नहीं। ये ध्यान रखो तुम्हारे में कोई बीमारी है, कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। बीमारी गंदगी से आती और वो प्राकृतिक कुदरत तुम्हारे ऊपर मेहरबान है, तुम्हारी गंदगी ऑटोमेटिक महीने में निकल जाए, कुछ करने की जरूरत है नहीं, कोई दवा है कोई ये कुछ नहीं का, अपने आप ये प्रकृति तुम्हारी सहयोगिनी है। लेकिन तुम तो प्रकृति को भी चुनौती दे रही हो, सब उल्टा सीधा काम करोगी और ये बीमारी तुम्हारे शरीर से नहीं। कितनी दवा खाओ, कितनी कुछ भी करो, बीमारी आ रही बदपरहेजी के कारण। जब तक बदपरहेजी ठीक नहीं करोगे बीमारी जाने वाली नहीं। मोटी बात समझ लो, एक पैसा नहीं लगेगा, लेकिन 5 दिन आपको स्नान नहीं, ताकि कोई शरीर की गंदगी रुकने न पावे, सब निकल जाए। ठंडा पानी डाला तो गंदगी निकलनी बंद हो, बस भी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती। ये कमर की बीमारी और सिर दर्द, इसी केवल यही कारण, कोई कारण और ये कोई बताएगा नहीं, ये डॉक्टर को थोड़ी बताएंगे, ये बता देंगे तो उनकी दवा कोई नहीं, उनके पास पहुंच जाएगी, इसलिए वो ये काम तुम्हारा नहीं करें। ये तो ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई व्यवस्था है गृहस्थ आश्रम की। वो जानते कि गृहस्थ आश्रम में तुमको कैसे रहना, किन किन नियमों का पालन करना है, ताकि तुम्हारा जीवन सुख में, शांति में, आनंद में बना रहे।
लेकिन जब मानोगे तब तो दूसरी बात, आप लोग भजन करें, भजन पूजा करके आपने देख लिया क्या मिला, कोई मिला अब तक? और बीमारी बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ गए, यानी तरह तरह के कष्ट मुसीबत दुर्घटनाएं बढ़ गई, अकाल मौतें बढ़ गई, तो पूजा ने तो कोई काम किया? जरा भजन करके। पूजा तो शरीर इंद्रियों की शुद्धता के लिए बताई थी ऋषि मुनियों ने, वो भगवान पाने के लिए पूजा थोड़ी थी, केवल शरीर इंद्रियों के पास सामने मन को बनाने की। लेकिन इसका किसी ने आपको सच्चा सही रास्ता नहीं बताया, इसलिए सब लोग बेचारे भ्रमित हुए। लेकिन आप तो साफ साफ बोला जा रहा है, भजन में कोई खर्चा नहीं, न कोई मंदिर बनाना, न कोई मूर्ति खरीदना, न कोई यानी फूल पत्र अगरबत्ती पेड़ बजाने चढ़ाना, ये सब पूजा में भजन में नहीं। भजन आत्मा को, और आत्मा को खाती पीती नहीं, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, आत्मा को कुछ चाहिए, आत्मा को महात्मा रास्ता बताने वाला चाहिए, जो आत्मा के घर मंडल मुकाम को जानता हो और जाता आता हो, वो मिल जाएगा तो आपका काम सरल में हो। कुछ आपका खर्चा नहीं भजन, मनुष्य मंदिर आपके पास, मूर्ति आत्मा आपके पास अंदर में, और वो पेड़ बंदा गति नहीं, वो अगरबत्ती फूल लेती नहीं, कुछ नहीं, कितना सरल, तो बिना भजन के कुछ होगा नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों को चेतावनी दी कि कलयुग के जीवों तुम भजन करो, तुम्हारी परेशानियां, मुसीबतें, बीमारी, महामारी, ये लड़ाई झगड़ा, ये दैविक प्रकोप, जो घटनाएं अकाल हो, ये सब प्रभु भजन से चली जाए। क्या लिखा उत्तरकांड में कि ऐसे बिन हरि भजन करेगा और मिट्टी है जीवन इके चलेगा। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट मुसीबत का भगवान के वजह से सके, वो कितना सरल है, कुछ नहीं करे, और सरल आपके समझ में आता नहीं और कठिन में तुम्हें कुछ मिला नहीं, तुम्हारा दोनों में काम है। तो इसलिए सुबह शाम 8 घंटे तो आप काम करो, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी, जो भी तुम्हारा परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए आप करते हो आगे की, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, ताकि किसी का कर्ज कर्जा न चले। ये चोरी चोरी छीना झपटी, ये बहुत बुरा परिणाम है। अगर हजारों जन तुमको लेने पड़ेंगे, किसी का ले लिया गया नहीं, लूट लिया कर लूट लिया, ये सब कर्म कर्जा है, तो ये देना पड़ेगा। अब बेचारे वो समझते नहीं, किसी ने आपको बताया नहीं, जब तो उसी कर्म कर्जे में फंसे पड़े तो बताएगा कौन आपको। लेकिन भगवान को भी कर्म कर्जा देना पड़ा। भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे, उनके पैर में काला निशान था, पहलिया ने दूर से देखा, ये तो हिरने की आंख की चमक रही, तो हिरने की आंख समझकर बहनिया ने मार छोड़ दिया, और वो बाण नेक कृष्ण के पैर को एकदम पहलिया ने समझा शिकार हो गए, दौड़ के आया, देखा कृष्ण भगवान चिल्ला रहे। उसने कहा भगवान क्षमा कर दीजिए, ये धोखे से अपराध है, आप माफ कर दीजिए। कृष्ण कहा भाई तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके तुमको बाण से मारा था, आज वो धोखा देने वाला हमारा तुम्हारा कर्म कर्जा पूरा हो। प्रेमियों, जब भगवान को कर्म कर्जा देना पड़ा, इंसान को किस गफलत में ये कर्म कर्जे को बढ़ा रहा और गट्ठर जैसे अपने सिर पे बांध के रख दिया, इसे कौन उतारेगा? है कोई उतारने वाला? इतना ध्यानी विज्ञानी, धनवान, बलवान, बुद्धिमान हो, अगर आप 1 करोड़ रुपए दो और को हमारा एक साथ काट दीजिए, ये काम कोई नहीं करेगा। जो रुपए पैसे धनवान
से कोई काम आपका नहीं कर सकता। वो संत महापुरुष अपना दर्शन देके आपका काम करते हैं। गोसाई महाराज ने लिखा है, संत दर्श जिस पाठक चढ़ी, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। ये कितना बड़ा काम आपका दर्शन दे, ये दर्शन का लाभ है। और उधर रुपए पैसे भी कोई नहीं करता, ये लाभ का समय है। लो लो, अगर ये चूके, अब भी चूके तो फिर 84 जाओ। अगर इस शुभ समय से, अच्छे समय से, लाभ मिलने वाले समय से अगर चूके तो 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से फिर आपको कोई निकाल नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, दिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये काम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। कर्मियों इंसानों के बस का काम नहीं था। चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म नीति, परिवार नीति, न्याय नीति, कोई अब ये इंसान इसके बस के सबका नहीं है। और इनसे कुछ काम होने वाला भी है। और ये हरी भी नहीं मानते। अगर हरी मान ले तो संत महात्मा अपना काम शुरू करते। बाबा जी ने पहले भी कहा था, जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा रोजी रोटी देना, ये कहेंगे मेरी बस की बात नहीं। गरीबी, बेरोजगारी, टैक्सों की भरमारी रोकना हटाना, कहेंगे मेरे बस की बात नहीं। तो कहा था, बच्चा तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। बाबा जी ने क्या कहा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। ब्रह्मास्त्र कुत्तों को नहीं चलाया जाता, राक्षसों, जिनका राक्षसी खान पान, राक्षसी क्रियाकलाप, उन पर ये ब्रह्मास्त्र होता है। और बाबा जी के 2 ब्रह्मास्त्र, लेकिन आप सब भूल गए हो। 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। 18 वर्ष और समझ नहीं पाए। बाबा जी के 2 ब्रह्मास्त्र, पहला दूरदर्शी, दूसरा धूम ज्योतक का संगठन, क्योंकि 70% हिंदुस्तान में भूमि ज्योतक रहती। जमीन जोतने वाले, ये जितने वाहन चलाते हैं, भी भूमि ज्योतक, इनको भी प्रति किलोमीटर तय करने पर ही किराया मिलता है। ये भी भूमि ज्योतक का बहुत विस्तृत, अभी आपको बताया कहा गया, मोटा मोटा बताया गया। खेती करने वाले, चाहे सब्जी की हो, चाहे फलों की हो, या और किसी चीज की, ये सब भूमि ज्योतक है। जो जमीन यानी मतलब एक वाहनों से 10 किलोमीटर किराया तय करते हैं, भी भूमि ज्योतक का छोटा मोटा आप करेंगे। 70% हिंदुस्तान में भूमि ज्योतक, और उनकी हालत सरकार यही बनाते हैं। लेकिन बनाने का तो इनको अधिकार है, लेकिन सरकार से अपना काम कराने का और लोगों के आंसू पुछवाने का ये अधिकार आपको नहीं किया। काम दोबारा नहीं करेंगे, वोट ले लेंगे, चंदा ले लेंगे, महंगाई ले लेंगे, टैक्स लेंगे, GST लेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। कोई काम हुआ बता दें क्या? कोई कह दे कोई काम हुआ किसी तरफ का?
तो कितना बिगाड़ा है ये हम ही से मत कहलाओ। आप भी देश के नागरिक हैं, आपकी दूसरी बड़ी जिम्मेवारी है इस चीज को देखिए। पढ़े लिखे लोगों को देखना, सोचना, समझना चाहिए कि देश की स्थिति कितनी दयनीय होती चली जा रही। इसका कारण क्या है? भाई इसका कारण कौन है? इसके द्वारा ये स्थिति बिगड़ रही है, परेशानियां बढ़ रही, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव।